नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। G20 डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होंगे। बताते चले कि कई राज्यों के सीएम भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज राष्ट्रपति भवन में रात 9 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें तमाम मेहमान देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और इसी कड़ी में सभी प्रधानमंत्री और साथ ही साथ राष्ट्राध्यक्ष और देश के सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। सभी डिनर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त सीएम मौजूद हैं और रात 9 बजे ये कार्यक्रम होना है। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ दिल्ली से साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम योगी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब राष्ट्रपति भवन में डिनर डिप्लोमेसी कार्यक्रम हो रहा है और उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। रात 9 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होना है। तमाम मेहमान देशों के प्रतिनिधि भी इस डिनर डिप्लोमेसी में मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। G20 डिनर डिप्लोमेसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी सीधा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पीयूष, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए सीएम योगी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और रात 9 बजे डिनर डिप्लोमेसी का कार्यक्रम होना है। आपसे समझना चाहेंगे कि और किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और अब क्या कुछ आगे की गतिविधियां रहने वाली हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में G20 की बैठक चल रही है और इसके बाद आज चूंकि जो महामहिम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनकी ओर से रात्रि भोज का आयोजन कराया गया है। इसमें करीब अगर हम बात करें तो करीब 170 अतिथियों को निमंत्रण दिया गया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, इसके साथ ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वो पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश सदन से कहीं न कहीं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे, यानी कि रात्रि भोज में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी क्योंकि दिल्ली कल ही पहुंचे हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि जब ये कार्यक्रम होगा रात्रि भोज का, इस दौरान पूरी तरीके से ये कोशिश की गई है कि जो भारतीय परंपरा है, जो गीत संगीत है, जो नृत्य है, इस दौरान कराया जाए। सबसे बड़ी बात है कि मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अक्सर करीब आपने देखा होगा पिछले साल किस तरीके से तमाम तैयारियां चली रही, तमाम जो अभियान है वो कहीं न कहीं चलाए गए थे। तो इस बार ये भी कोशिश की जा रही है कि विदेशी मेहमानों को मोटा अनाज भी परोसा जाए और कहीं न कहीं वो इसका लुत्फ उठा सके। इसके साथ ही हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इस बात पर निगाहें टिकी थी कि आखिर जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां से कौन कौन से मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिसमें मनमोहन सिंह की बात करें जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत के हैं, और जो एच डी देवेगौड़ा है वो इस रात्रि भोज में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से सीधे तौर पे बाकायदा जानकारी दी गई है कि स्वास्थ्य कारणों के कारण कहीं न कहीं वो डिनर में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति ने मेहमानों के सम्मान रात्रि भोज का आयोजन किया है। उसमें शास्त्रीय संगीत की कई शैलियां भी कहीं न कहीं प्रदर्शन होने वाली है और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो निश्चित रूप से एक भव्य जो डिनर का आयोजन है वो कहीं न कहीं कराया गया है और इसलिए जो लोग इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं और जिन लोगों को इन्विटेशन खासतौर पर भेजा गया है वो लोग कहीं न कहीं इसमें हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि अभी उत्तर प्रदेश सदन में मौजूद है, उनका पूरा काफिला, उनका पूरा स्टाफ उत्तर प्रदेश सदन में मौजूद है। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब वो इस कार्यक्रम में जाएंगे, यानी रात्रि भोज में हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि रात्रि भोज की अगर हम बात करें, जब से ये इन्विटेशन आया है तब से कहीं न कहीं ये रात्रि भोज चर्चा में आया है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस इन्विटेशन पर लिखा गया, उसके बाद कहीं न कहीं जो ये रात्रि भोज है वो काफी चर्चा में आ गया इन्विटेशन की वजह से, और वो इन्विटेशन कार्ड काफी सुर्खियां बनी रही। तो निश्चित रूप से आज रात्रि भोज थोड़ी देर का वक्त बचा है, क्योंकि अभी से कार्यक्रम की यानी कि रात्रि भोज की शुरुआत होने वाली तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी धीरे धीरे शुरू
हो जाएगा, क्योंकि 7 बजे से ये कार्यक्रम था, 9 बजे तक कहीं ना कहीं रात्रि भोज चलने वाला था। तो तमाम नेताओं के तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनके पहुंचने का धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चूंकि दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि उन्हें भी इन्वाइट किया गया था, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन्वाइट किया गया था। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण दौरा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि हाल ही में वो प्रधानमंत्री से मिलने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए थे। एक बार फिर से उनका दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हापुड़ की घटना को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, तो बड़ी जानकारी जहां पर एसआईटी को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। घटना को लेकर वकीलों की एफआईआर दर्ज की गई है और उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, साथ ही साथ जानकारी भी मांगी गई है। एसआईटी अध्यक्ष को निर्देश के प्रति उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। इसके साथ ही साथ 15 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर प्रदेश भर में वकीलों का कार्य बहिष्कार का यह आह्वान किया गया था और उसी के बाद वकील कार्यों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। तो हापुड़ में वकीलों के साथ हुई घटना को लेकर अब ये खबर सामने आ रही है, जहां पर घटना को लेकर वकीलों की एफआईआर दर्ज की गई है और अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। मांग भी की जा रही थी लंबे समय से, अब जानकारी मांगी गई है और साथ ही साथ एसआईटी को, तो हापुड़ घटना को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। एसआईटी को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए एसआईटी अध्यक्ष को निर्देश जारी किए गए हैं, प्रति उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है और साथ ही साथ अगली सुनवाई को लेकर भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल चल रही है और हड़ताल की वजह से 30 अगस्त से लगातार काम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उसी दिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज को लेकर लगातार वकील अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया था और स्वतः संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले में कहा था सरकार भी सख्त एक्शन ले और साथ ही साथ वकील भी काम पर लौटे। हालांकि बावजूद इसके वकील अभी तक काम पर नहीं लौटे हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि वकीलों ने जो मुकदमा दर्ज कराया था उस पर कार्रवाई क्या हुई है इसकी प्रति हाईकोर्ट को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ जो कार्रवाई एसआईटी की तरफ से की जा रही है वो भी एसआईटी बताए कि अब तक कार्रवाई में क्या किया गया है और साथ ही साथ जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है इस निर्देश की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी को भी दी जाए, क्योंकि एसआईटी कमिश्नर मेरठ की अध्यक्षता में बनाई गई है और लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। हर बिंदु की गहनता से लगातार पड़ताल हो रही है। तो कहीं न कहीं एक कोशिश जरूर हाईकोर्ट की है कि पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से चीजें आगे बढ़ाई जाएं और वकीलों की हड़ताल खत्म कराई जाए, ताकि जो गतिरोध चल रहा है वो गतिरोध खत्म हो। हालांकि 15 सितंबर को हाईकोर्ट ने अपनी अगली डेट लगाई है। देखना यह है कि इस पत्र के बाद क्या कुछ एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या एसआईटी की तरफ से इस पूरे मामले में लिया जाता है। बिल्कुल एसके, देखिए जो ये मुद्दा है हापुड़ का, इसमें सबसे अहम बात ये हो जाती है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी जो अभी वकील हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एसआईटी की भी जिस तरह से रिपोर्ट का लगातार जिक्र हो रहा है, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एसआईटी बनाई गई है, वकीलों को चाहिए कि एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करें और उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन वकील बावजूद इसके काम पर नहीं लौटे और जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से एक नया निर्देश जारी किया गया है। अब देखना यह है कि जब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से निर्देश पूरे प्रदेश भर के सभी जो एसोसिएशन है वकीलों की उनको जारी किए गए हैं कि वो कार्य बहिष्कार करें, तो क्या कुछ एक्शन उनकी तरफ से होता है।
हालांकि हाईकोर्ट ने नया निर्देश जरूर जारी किया है कि वकीलों ने जो मुकदमा दर्ज कराया उस पर कार्रवाई क्या हुई, साथ ही साथ पूरे मामले में अब तक एसआईटी ने जांच करने के बाद कार्रवाई कितनी आगे बढ़ाई है, ये सभी रिपोर्ट्स हाईकोर्ट ने तलब की है। तो कहीं न कहीं चीजें जरूर स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर की रिपोर्ट्स का काम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वकील कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, किसी भी उत्तर प्रदेश की कोर्ट में काम नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला जरूर है। अब देखना ये है कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पूरे मामले को लेकर वकीलों की तरफ से क्या कुछ होता है, बार काउंसिल क्या करती है और कैसे इस पूरे मामले को टैकल किया जाता है। हालांकि 15 तारीख को जब हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा तो उसमें एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट रखेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दर्ज एफआईआर पर अब तक एक्शन क्या हुआ है वो भी बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर अयोध्या में जगत गुरु परमहंसाचार्य ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के 13वें संस्कार किया है। बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहे जाने को लेकर तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंसाचार्य के ओर से डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के 13वें संस्कार का कार्यक्रम किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपने शिष्यों के साथ स्टालिन की फोटो लगाकर पिंडदान किया गया। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा अयोध्या में उसका पिंडदान और 13वें संस्कार का कार्यक्रम ऐसे ही होता रहेगा। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर 2023 से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठूंगा। स्टालिन ने कहा था डेंगू मच्छर मलेरिया की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और इसके बाद तमाम जो है उनके समर्थन में कुछ आए जो गद्दार हैं जयचंद टाइप के, जो रावण के खानदान के राक्षस थे, वो भी कुछ कोई HIV बता रहा है, कोई कुष्ठ जैसे बता रहा है, कोई बीमारी बता रहा है। तो हमने एक दिन पुतला दान किया था और आज हमने उसकी 13वीं कर दिया है और सनातन धर्म का जो अपमान करेगा उसकी 13ही होती रहेगी। और सभी नेताओं को मैं एक सुझाव भी दे रहा हूं कि सनातन धर्म का अगर कोई अपमान करके या सनातन धर्म पर अंगुली उठा के या सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कह के अथवा उसका समर्थन करके अगर कोई चाहे कि वो राजनीति कर लेगा, तो अगर हिंदू वोट नहीं देगा तो जमानत जब्त हो जाएगी भारत को। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। G20 नेताओं के सम्मान में डिनर का आयोजन किया जा रहा है। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी मेहमानों के स्वागत सम्मान में डिनर का आयोजन किया जा रहा है। पूरी दिल्ली को भव्य रूप में सजाया गया है। दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली की साज सज्जा की गई है। 20 देशों से विदेशी मेहमान राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं। इस वक्त दिल्ली में 9 और 10 तारीख को G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर ये भव्य आयोजन किया जा रहा है और G20 के नेताओं के सम्मान में डिनर का ये आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जहां पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और साथ ही साथ प्रतिनिधि विदेशी मेहमान पहुंचेंगे इस डिनर कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य तरीके से पूरी दिल्ली को सजाया गया है, क्योंकि विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं और उन्हीं के सम्मान में डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डिनर के दौरान G20 नेताओं के साथ चर्चा भी होगी और साथ ही साथ G20 के राष्ट्राध्यक्षों के डिनर के पहुंचने का इस डिनर में सिलसिला जारी हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भारत मंडपम में मौजूद रही हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का आयोजन किया जा रहा है। बताते चले कि भारत की संस्कृति को दर्शाने के पूरे प्रयास किए गए हैं, क्योंकि विदेशी मेहमान जब पहुंच रहे हैं ऐसे में भारत की संस्कृति विरासत को पूरी तरह से झलकाया जा रहा है। विदेशी मेहमानों को दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ खास तौर पर मेहमानों की पसंद का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और उसी के अनुसार इस डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है
और इस साल जैसे कि मिलेट ईयर चल रहा है तो मिलेट्स पर भी खासा फोकस किया गया है। तो ये कुछ तमाम बिंदु है जिनका ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बेहतरीन तरीके से सजावट की गई है। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, राष्ट्रपति मौजूद हैं और तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं जिनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। डिनर के लिए भारत मंडपम पहुंचे हैं पीएम मोदी। G20 नेताओं के सम्मान में डिनर का ये आयोजन की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई राज्यों के सीएम भी पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। शुरू से ही चर्चा का विषय रहा है डिनर कार्यक्रम, क्योंकि इसका जब न्योते की कॉपी जब से सामने आई है जिसमें साफ तौर पर इंडिया की जगह भारत लिखा था, तभी से ये कार्यक्रम चर्चा का विषय बना था। और आज एक बार फिर से जो ये भव्य आयोजन किया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिनर के लिए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और G20 के नेताओं का, सभी राष्ट्राध्यक्षों का, प्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले ये आयोजन, उसके बाद बातचीत भी की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। राष्ट्रपति की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी को न्योते भेजे गए थे और उसी के तहत सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रतिनिधि कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो पहुंचने का सिलसिला मेहमानों का लगातार जारी है और सभी का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। राष्ट्रपति खुद मौजूद हैं, प्रधानमंत्री सभी राष्ट्राध्यक्षों को उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं और इसके बाद डिनर का आयोजन और उसके बाद फिर सभी मेहमानों के साथ बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। देश विदेश के बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।